राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। तो पिछले वीडियो में अपन ने ये देखा था कि सेंटेंस का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, उनको किस तरीके से फ्रेम करते हैं और सेंटेंस में सब्जेक्ट और जो वर्ब होते हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। और आज हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है उसको हम किस तरीके से फ्रेम करते हैं सेंटेंस में। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारे एडजेक्टिव्स हैं, हमारे नाउन हैं, इन सबको हम किस तरीके से फॉर्म करके एक प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहले तो सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस वो होते हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि एक ऐसे वर्ड का कलेक्शन जो आपस में मिलके कुछ मीनिंग क्रिएट करे, वो होता है सेंटेंस हमारे। और सेंटेंस के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब के बिना हम सेंटेंस को फ्रेम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये लेफ़्ट और राइट हाथ आप मान लीजिए कि वो है सेंटेंस के, इनके बिना तो काम ही नहीं चल सकते हैं। तो इसकी बात तो हमने पिछले उसमें कर ली थी वीडियो में, लेकिन आज हम देखेंगे कि हम 5 ऐसे पैटर्न्स को समझेंगे जो हम इजीली जिसमें सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो पहला जो पैटर्न है वो है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो हमने पहले उसकी बात कर चुके हैं सब्जेक्ट और वर्ब को, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे। तो सब्जेक्ट और वर्ब जो हमारा पैटर्न है, इसके हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम यूज़ करके, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को यूज़ करके हम एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है ही रन्स, गीता प्लेस, आई स्लीप। तो इसमें ही रन्स में ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्लेस जो हो गया वो हो गया हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है, हमने वर्ब पढ़ा था कि वर्ब जो होती है वो क्या करती है, सेंटेंस में काम को रिप्रेजेंट करती है। सेंटेंस में जो क्रिया होती है उसको रिप्रेजेंट करती है हमारी वर्ब, ठीक है, वो होती है हमारी वर्ब। तो ही प्लेस, ही हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की वो सब्जेक्ट जो है उसको डिफाइन कर रही है वर्ब प्लेस, मतलब वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो वो क्रिया हो गई, ये हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है ही प्लेस, गीता, ही रन्स, गीता प्लेस, आई स्लीप। आई स्लीप, मैं क्या कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, तो मेरी क्रिया को रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज़ भी। तो ये होता है सब्जेक्ट और वर्ब। सेकंड जो हमारा पैटर्न है वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि जिस पर एक्शन हो रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब सेंटेंस में जिस पर एक्शन हो रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है शी इज़ प्लेइंग आ गिटार, शी इज़ प्लेइंग आ गिटार। शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लेइंग हमारी वर्ब हो गई और गिटार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब इस पर गिटार पे एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम प्लेइंग ऑन द प्ले ग्राउंड, मैं कहाँ खेल रहा हूँ, प्ले ग्राउंड पे। तो प्ले ग्राउंड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि उस पर एक्शन हो रहा है। तो जिस चीज़ पे एक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। थर्ड जो हमारा पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। एडजेक्टिव वो होते हैं जो सब्जेक्ट की तारीफ करते हैं, मीन्स जो सब्जेक्ट की क्वालिटी डिफाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के साथ इस पैटर्न को भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। आई एम अ गुड प्लेयर, मैं क्या हूँ, एक गुड प्लेयर हूँ। इसमें आई जो सब्जेक्ट हो रहा है इसकी क्वालिटी बता रहा है कि मैं क्या हूँ, गुड प्लेयर हूँ, मैं अच्छा प्लेयर हूँ, आई एम अ गुड प्लेयर। माई कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल, माई कार जो है इसमें सब्जेक्ट है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं हम कि मेरी कार बहुत सुंदर है। आर लंच वॉज डिलीशियस, हम अपने लंच की क्वालिटी बता रहे हैं, अवर लंच वॉज डिलीशियस, डिलीशियस था हमारा लंच। तो जो सब्जेक्ट की क्वालिटी बताता है वो होते हैं एडजेक्टिव। अब हमारा फोर्थ पैटर्न हम समझ लेते हैं जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। अब भाई एडवर्ब क्या होते हैं, तो भाई नाम से पता चल रहा है कि एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। आई रन वेरी फास्ट, आई रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ भाग रहा हूँ। रन क्या हो गया, इसमें हमारी वर्ब हो गई क्रिया। अब क्रिया जो हो रही है वो कैसे हो रही है, तेज़ हो रही है, वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ भाग रहा है। तो इसमें वर्ब की हम वर्ब की क्वालिटी बता रहे हैं, तो वो होते हैं एडवर्ब। अ गर्ल वॉक अवे, अ गर्ल वॉक अवे, गर्ल क्या हो रही है, दूर जाती जा रही है, अ गर्ल वॉक अवे। तो ये भी हमको वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, अ गर्ल वॉक अवे। तो ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव, वो सॉरी, ये होते हैं हमारे एडवर्ब जो हमको वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। अब हमारा जो लास्ट पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। अब भाई नाउन क्या होता है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग।
इनको हम नाउन बोलते हैं। बच्चे को ये चीज़ रटी हुई थी, मतलब मुझे तो रटी हुई थी कि नेम प्लेस एनिमल थिंग इज़ अ नाउन। तो यही होते हैं हमारे नाउन। नाउन मतलब कोई भी नाम, अगर किसी भी चीज़ का आपको नाम कहीं पे भी दिख रहा है तो वो नाउन है। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इस पैटर्न को भी हम क्लियर करते हैं। सीमा इज़ अ सिंगर। सिंगर क्या है? सिंगर कोई क्वालिटी नहीं है, सिंगर एक अपने आप में नाम है। तो ये हमारा हो गया नाउन। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर भी अपने आप में एक नाम है। इंजीनियर है, इंजीनियर भी अपने आप में एक नाम है। तो ये क्या है? नाउन है सारे। तो सीमा इज़ अ सिंगर, सीमा सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारी वर्ब हो गई, एंड सिंगर इज़ अ नाउन। आई एम अ पब्लिक स्पीकर, इसमें पब्लिक स्पीकर हमारा नाउन है। दैट कार इज़ अ वैगनार, वो कार क्या है? कौन सी है? वैगनार है। तो वैगनार इज़ ऑल्सो अ नेम, तो ये भी हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। तो भाई आज मैंने यही समझा था कि हम इजीली इन 5 पैटर्न्स का यूज़ करके कैसे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को देते हैं विराम। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।